Hello guys, welcome to my channel Life Saga. Myself प्रधान एंड माई सेल्फ किरणदीप कौर जौहर। और मैं यहाँ पर स्वीडन में हूँ। काफ़ी काफ़ी दिन से नहीं, काफ़ी महीने से हूँ। काफ़ी दिन भी बोल सकते हो। जैसे मैं पाँच महीने से यहाँ पर स्वीडन में हूँ। आई गॉट एडमिशन इन हामस्टाड यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इनोवेशन कोर्स, जो मेरा 2 साल का कोर्स है। और मैं आई एम डूइंग अ मास्टर्स इन नॉर्डिक वेलफेयर एंड इट्स ओनली फॉर 1 year कोर्स विद 60 क्रेडिट्स। तो अब पहले भी मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ और अब ये चौथा वीडियो है। तो ये चौथा वीडियो में 2 years कोर्स में क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। बहुत सारे मेरिट्स भी है, बहुत सारे डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। कोई बंदा उसको अच्छे नज़र से देखते है, कोई बुरे नज़र से देखते हैं। मतलब बुरे नज़र से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक होता है मतलब 2 साल का क्यों कोर्स में क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये आज का वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर स्वीडन के स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहता है वहाँ पर, क्या है, क्या अर्निंग्स है, क्या कुछ है, मतलब उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अब नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्वीडन के बारे में, उसकी अगर आपको उसके ऊपर कुछ चाहिए तो मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर कमेंट्स का आंसर दूं और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहो। तो इसके लिए आप नीचे में सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा दो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तो अब बैक टू अपना टॉपिक्स पे चलते हैं कि एक 2 साल का कोर्स क्यों और क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं 2 साल का कोर्स में आया हूँ, तो अच्छा है, आना चाहिए। आते ही आपको पर्सनल नंबर मिलेगा। दूसरा चीज ये अच्छा है कि आपको घर से पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब जो आपका सेविंग्स है होता है घर पे। कोई बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं होते कि उसका सेविंग्स होता है और यहाँ पर पैसे यूनिवर्सिटी को लगाते हैं, कोई भी नहीं चाहता। जैसे मतलब हम मैं नेपाल से हूँ और ये इंडिया से है। तो हमारे जो इन्वायरमेंट, हम जिस वातावरण में गुजरे हैं, जिस कल्चर में गुजरे हैं, मतलब वहाँ पर होता है कि पैसा को सेविंग्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब पैसा को बहुत अहमियत देते हैं, देना भी चाहिए। तो पैसा लक्ष्मी होती है। हालांकि हमारे यहाँ लक्ष्मी कोई भी नहीं है, तो देना चाहिए। और ये कि मतलब 2 साल के कोर्स में आते हैं तो आपको 4 सेमेस्टर का पैसा पे करना पड़ेगा। और जो पैसा बहुत ही अहम होता है, मतलब लाखों में पैसा खर्च करने पड़ते हैं। तो ये 2 साल के कोर्स में जब आते हो आपको तो 4 सेमेस्टर का पैसा पे करना पड़ेगा। तो मैंने तो बता दिया कि मतलब कि आना चाहिए, लेकिन कितने, मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि मतलब आप तो आए हो, लेकिन आपका ये जो 4 साल, आप 2 पर्सपेक्टिव से आते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, फ्रेंडली, कैमरा के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आई थिंक सीख जाऊंगा कि मतलब कैसे कैमरा से इंटरेक्ट कर। लगता है कि मैं किसी को आगे बता रहा हूँ, लेकिन आगे में कैमरा है। ये हंस रही है। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वीडन, मतलब विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो दो माइंडसेट्स होते हैं। एक तो होता है कि पैसा कमाना है, दूसरे होता है कि इंटरनेशनल एजुकेशन ले। तो अगर आप दूसरा वाले ऑप्शन में आ रहे हो तो बेस्ट जगह है स्वीडन। आई ट्रस्ट, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि स्वीडन बहुत अच्छा जगह है। और पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ने के मोटो से, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है कि आप यहाँ पर मतलब अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो 2 साल में। तो आपका एक 120 क्रेडिट्स मिलेगा। एक 120 क्रेडिट्स। एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने बैकग्राउंड, अपने होम कंट्रीज में पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी का मतलब जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। और मतलब हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है अगर हम यहाँ पे आते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत गुड है यहाँ पे अगर हम स्टडी करते हैं, स्पेशली मास्टर्स। तो ये चीज़ है, मतलब 2 साल में आए। तो अब दूसरा वाला मैंने पहले बताया था, और पैसा कमाने के उससे आते हो तो थोड़ा यहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा जैसे स्ट्रगलिंग है, जॉब लेनी है, तो मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है इन लोगों की। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही यहीं पे मतलब हमें अच्छी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी। तो वो थोड़ा हार्ड वर्किंग है। हम पहले स्वीडिश भी सीखनी है, फिर जाके कोई इंटरव्यू क्लियर करेंगे। अगर हमने कोई मतलब अच्छी वाइट कॉलर जॉब लेनी है तो
तो नॉर्मली जो पार्ट टाइम वर्क है वो तो हम अपने इसी नॉर्मल रूटीन के बेसिस पे कर सकते हैं, बट उससे हम इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे कि हम अपनी जो फीस है, ट्यूशन फीस है, वो 4 सेमेस्टर्स की निकाल पाए। उससे सिर्फ हमारा जो डेली लिविंग एक्सपेंसेस है हम और अपना फूड का हो गया, यही सब पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेविंग्स करके अपनी फीस को निकाल लें, जैसे हम बाकी कंट्रियों में स्टूडेंट से सुनते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब वहाँ पे जो जैसा लाइफस्टाइल है वहाँ का, वैसा लाइफस्टाइल इधर नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है यहाँ का। मतलब सुबह उठा फिर रात को 8 बजे से पहले सो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रात को 12, 1, 2 बजे तक मतलब चलता है, नाइट शिफ्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है कि जहाँ पर नाइट होते हैं, लेकिन बेसिकली जितना मैंने सुना हो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हो, जितना मैंने दूसरों ने बोला है वहाँ से सुना हो, मतलब यहाँ पर नाइट लाइफ नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ करते हो तो नाइट शिफ्ट भी काम करते हो, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो बैक टू आवर टॉपिक, 2 साल क्यों नहीं, वो तो मैंने बता दिया। क्यों 2 साल? क्योंकि आप 4 सेमेस्टर का फी पे कर रहे हो, ये बड़ी बात है और घर से पैसा मंगा रहे हो, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि फीस भी काफ़ी होती है, ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख ही होगी। 6 to 7 लाख के अराउंड पर सेमेस्टर की हमारी फीस है। इंडियन करेंसी बोल रहे हैं, अगर मैं नेपाली करेंसी बोलूँ तो और भी ज़्यादा है, 10 लाख हो जाते हैं। फिर तो मतलब एक लगा लो 8 से 9 लाख, आप डिपेंड अपना आपका कोर्स कैसा है, कोर्स पे भी डिपेंड करता है। बस बहुत सारे कम कोर्सेज ही हैं जिनकी फीस कम होगी, अदरवाइज जो नॉर्मली स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी मतलब कि फीस का लेवल ज़्यादा ही है यहाँ पे, ज़्यादा। तो ये अब 2 साल क्यों अच्छा है, मतलब क्यों अच्छा तो मैंने बता दिया। अब 2 साल के बेनिफिट्स क्या है। आप 2 साल में आते ही आप 120 क्रेडिट्स के लिए आते हो, तो आपका 2 साल के कोर्स में जब आते हो तो आपका, अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको पता नहीं, यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिनका मतलब माइग्रेशन वर्कर के साथ अलग ही किस्म से फंडा है। जैसे हाम्स्टाड यूनिवर्सिटी अगर 2 साल के कोर्स में आते हैं आपको 13 महीने का वीज़ा मिलता है। 1 ईयर के कोर्स में आते हो तो आपका 10 महीने का वीज़ा मिलता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने सुना हो स्वीडन का है, जिनको जो 2 साल के कोर्स में आते हैं उनको 2 साल के एक ही बार में वीज़ा दे देते हैं। और मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसा है, यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ है। और मुझे पता नहीं कि उस आप दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा, भाई वहाँ पर अगर 2 साल का कोर्स वाले को 2 साल का वीज़ा दे देते हैं तो 1 साल कोर्स वाले को तो 12 महीने का प्लस देता होगा। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं। नो यहाँ पे ऐसा है कि 1 ईयर की जो स्टडी है ना, वो इनके जो इनके वेदर के स्प्रिंग ऑटम ऐसे चलती है, तो उसके सिर्फ 2 ही मॉड्यूल होते हैं। ये 1 ईयर की स्टडी को सितंबर में स्टार्ट करेंगे, अगस्त के लास्ट वीक से मतलब स्टार्ट करते हैं और जून के फर्स्ट वीक में खत्म कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 ईयर का कोर्स है तो पूरा 1 ईयर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब 10 मंथ्स में ये उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे कि आपको वीजा भी फिर उसी के अकॉर्डिंग ही देती है माइग्रेशन, कि पूरा 10 मंथ का, उससे सिर्फ 1 वीक ऊपर का वीजा देगी, जिससे 1 वीक पहले आपकी स्टडी कंप्लीट होने जा रही है। तो ये चीज़ है। अब ये 2 ईयर में तो आ गया, आपका 2 ईयर्स में आने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आप पर्सनल नंबर ले लोगे, और पर्सनल नंबर जैसे अब अगर आपने पहले वाला वीडियो देखे होंगे 1 ईयर क्यों 1 ईयर नहीं, तो उसमें मैंने बता दिया था पर्सनल नंबर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे अब इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 1 ईयर में अगर आते हो आप, तो आप सीधा आप पर्सनल नंबर अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल नंबर बोले तो पी नंबर, और पी नंबर बोले तो ये टैक्स एजेंसी देता है। यहाँ हर बंदे का पास स्वीडन में जो रहता है, जो स्वीडिश है, उनके पास पर्सनल नंबर होते हैं, जिसको पर्सनल सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोला जाता है। और ये इनका एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है कि हर एक के पास होता है ये। तो ये चीज़ है। आते ही आप पर्सनल नंबर अप्लाई कर दिए 2 साल के कोर्स में, फिर आप उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे आपका कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम इश्यू हुआ तो आप उस पर्सनल नंबर के दिखा के आप वैसे कि जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपका इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, ट्यूशन फी में ही दिया रहता है। मतलब आप ट्यूशन फी में ही आपका इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। तो उसके वजह से आप पर्सनल नंबर के पर्सनल नंबर यूज करके आप हेल्थ का जो आपका जो कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ का, उससे आप कर सकते हो। लेकिन आपका पैसा बाद में रिटर्न हो जाता है। तो ये चीज़ है।
है कि आप अगर 2 इयर्स कोर्स में आते हैं तो आपका बेनिफिट्स है वही। अगर आप, मैंने पहले ही बता दिया आप कौन से पर्सपेक्टिव से स्वीडन आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। घर से पैसा लगाना और अच्छे से पढ़ के जाना, और आप कमाने आ रहे हो तो और आपके लिए स्टार्टिंग में नहीं आप ऐसा सोच के आ सकते कि मैं जाते ही इतने पैसे कमा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो सभी में होता है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले स्टडी अच्छे से कंप्लीट करके उसके बाद आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आगे। जॉब्स कम है नो डाउट, बट आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे यहाँ पे लाइक वेज हैं कि हम यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, ऐसी नहीं है। सो ऐसा ही है। तो ये तो थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, तो इसलिए आप 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स कोई मायने नहीं रहता है। आप पढ़ने आ रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। और एक चीज़ और तो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ बताना ही भूल गया। अगर यहाँ पर अगर आपको जब अप्लाई करते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं मिलता है फिर आप यहाँ पर आके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये मार्क माई वर्ड, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से ग्रेड लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 50% तक स्कॉलरशिप मिलता है, 50% तक स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी देती है। तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट, मतलब पढ़ते आते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप एक साइड चलो जॉब नहीं मिलता है, दूसरे साइड तो आप देख सकते हो कि आपका जो अल्टीमेटली आपका जो पैसा होता है वो तो सेव होगा जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इस मोटिव से अगर आप आते हो तो आपका बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टडीज़ के लिए, तो आप इस तरह से स्वीडन आ सकते हो। तो वैसे आप ये वीडियो थोड़ा लंबे होते जा रहे हैं, तो अब अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका उस कमेंट का जो कमेंट्स होता है, क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द लाइफ सागा चैनल, और कमेंट्स करो, नीचे में लाइक करो, शेयर करो, और बेल बटन जरूर दबा दो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब बटन दबाओगे। बस करो, Thank you. बहुत हो गया।